अरे भैया, आज ठाकुर जी भी कमाल करने वाले हैं। ठाकुर जी बोले, क्यों नजर हट ना रही, न मोते का बताऊं, ऐसा मलूक हूं मैं जो देख लें देखते ही रह जाए। ललिता विशाखा बोली, सुर तू बात ने मत बनावे, बस जा काम को आया भाई, कर दे हमारी श्री को बैठा नौका में, पार कर दे पल्लम को। ठाकुर जी बोले, पहले एक काम होगो। बोले, अब कहा होगो? बोले, ये जो तुम्हारी श्री जी हैं, इनके पामन में बड़ी धूल मिट्टी लग रही है, पहले मैं इनको साफ करूंगा। अरे भैया, अकेले इनको भजन सह सकें मेरी नौका, इनके पामन में धूल मिट्टी लगी है को वजन, यदि मेरी नौका में गयो तो डूब जाएगी। ललिता विशाखा बोली, ये सब तो तेरे बहाने हैं, स्पर्श करवे के हम सब जाने ना है, तू सकल ते पता चल कैसो है, लंपटता के पूरे लक्षण है। तो ठाकुर जी बोले, तो फिर ठीक है, चली जाओ पार, मैं जा रहा हूं, बैठल लगे नौ काम। अरे नहीं ना, तू तो बुरा मान जाए, लाला आजा आजा, का करो? बोले, चरण धोऊंगो, मैं ही धोऊंगा, तुम सबरी दूर नहीं हूं, अकेलो धोगो श्री जी। तो पीछे हट गई, बोली, मैं नहीं स्पर्श कराऊंगी। यह ललिता विशाखा बोली, श्री जी देखो, दूर दूर तक कोई नौका नहीं है, एक ही नौका है। अब ठीक है, जैसा भी है पार तो करे ही। देखो श्यामा जी, एक बार बस यहां की नौका में बैठ जाए, हम फिर तो ऐसा सबक सिखाएंगी, पल्ली पार ले जाके। तो हाथ पांव बांध के, एक एक दुख मार के, यहां में तुम चिंता मत करियो, बिल्कुल एक बार पांव धुलवाए लो, श्री जी आकर खली है। ठाकुर जी ने सुंदर एक स्थान नियुक्त कियो, गड्ढा करके, मैं श्री जी को एक चरण भर दियो, जमुना जल भर के ला रहे हैं, और अपने हाथन सो ठाकुर जी श्री जी के चरण स्पर्श करके धो रहे हैं। किशोरी जी अपने आप को संभाल रही है। ललिता विशाखा ने किशोरी जी को ऐसे अपना कंधा देवे आमे, ठाकुर जी के दूर कोई स्पर्श मत करियो, मैं अभी चरण धो रहा हूं, और चरण धोते समय यदि कोई और ने इनको स्पर्श किए हो तो ऐसा मानो जाएगो कि मैंने बा के चरण भी स्पर्श किए का, और तुम सबन के स्पर्श नहीं करूंगा, तुम स्पर्श के योग्य नहीं हो, मैं तो इन्हीं के करूंगा, हमारे दूर रहो। श्री जी बोली, अरे बावड़े, मैं गिर जाऊंगी, फिर क्या करेगा? ठाकुर जी मन मुस्काए, बोले, अरे आप भी बोलना जानो का, इतनी देर रह गई, बोल ही नहीं रही हो, चलो स्वर तो निकलो, एक काम करो ना, मैंने ऐसी बढ़िया पाग पहनी है जड़ी की, यहां पे अपने हाथ रख दो, दोनों हाथन को रख के बढ़िया खड़ी है, जाओ धो लो आपके चरण। किशोरी जी खड़ी है, दोनों हस्त कमल रख के ठाकुर ने अपने पांव भी आगे कर दिए हमारे धो देने। ठाकुर जी बोले, तुम तो पीछे ही रहो, आगे है बात बनामती, आओ आओ श्यामा जी, श्यामा जी आप विराजो यहां में, नौका में बैठो मेरी, सब लोग पीछे रहियो, कोई मत आ जायो, मेरी नौका डूब जाएगी नहीं तो। किशोरी जी विराज गए, ठाकुर जी बैठ गए, नौका धीरे धीरे चलने लगी, जमुना जी की लहरें मंद मंद हिलोर लेने लगी, आसमान में सांझ उतर आई, चारों ओर मधुर शांति छा गई। पर ठाकुर जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे चप्पू चलाना कम कर दिया, नौका बीच धारा में रुक सी गई। श्यामा जी बोली, अरे लाला, ये क्या हुआ? ठाकुर जी बोले, अरे बड़ी विपत्ति आ गई है, नौका में छेद हो गया है। श्यामा जी घबरा गई, अब क्या होगा? ठाकुर जी मुस्काए, एक उपाय है। श्यामा जी बोली, जल्दी बताओ। ठाकुर जी बोले, अगर तुम मुझे कस के पकड़ लो तो मैं तुम्हें बचा लूं,
श्यामा जी बोली, अरे ये सब बहाने हैं। पर तभी नौका जोर से डोलने लगी। श्यामा जी डर गई और ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। बस यही तो चाहते थे ठाकुर जी। बोले, अरे अब तो पकड़ ही लिया, अब छोड़ना मत। श्यामा जी लजा गई। ललिता विशाखा दूर से बोली, अरे लाला सीधा चला। ठाकुर जी हंसते हुए नौका आगे बढ़ाने लगे। ठंडी हवा बह रही थी। जमुना जी भी जैसे मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे नौका किनारे पहुंच गई। सब उतर गए। श्यामा जी जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखी। ठाकुर जी भी मुस्कुरा रहे थे। दोनों की नजरें मिली और प्रेम वहीं ठहर गया। ललिता विशाखा बोली, चलो अब बहुत लीला हो गई। पर लीला अभी समाप्त नहीं हुई। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक बादल घिर आए। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। श्यामा जी रुक गईं। ठाकुर जी की ओर देखा। ठाकुर जी मुस्काए और अपनी पाग खोलकर श्यामा